हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। दोस्तों 11वीं क्लास 11th क्लास में आप लोग आ चुके हो। 11th आपने पास कर ली है और अब है आपकी 12th क्लास। तो सवाल ये है कि 12th क्लास के बाद हम लोगों को क्या करना है, कौन से कोर्स में हमें जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो काफ़ी सारे सवाल जो है दिमाग में चलने लगते हैं। तो 12th की पढ़ाई के साथ साथ में ऐसा क्या किया जाए कि ये सब सवालों का आपको पहले से ही पता हो और पहले से इनके बारे में आप लोग सोचना शुरू कर दें, और जैसे ही आपका 12th ख़त्म हो आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में और बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आपको एक बढ़िया से एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं इस समय वीडियो को देख रहे हैं। देखो, अगर आप 12th की क्लास में अभी हो और आप इसके बाद में नेक्स्ट यूजी में आने वाले हो, आप अपने कॉलेज में आने वाले हो, तो इस क्लास को, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चे मेरा आपसे ये है कि क्लास 12th के बाद आप लोग क्या करने वाले हो। देखो, सबका अलग अलग स्ट्रीम है, अलग अलग डोमेन है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से आप लोग, हो सकता है कोई बच्चा बीए करेगा, कोई बीबीए है, कोई बीटेक वाला है आईआईटी में जाएगा, या कोई बीसीए है, बीएससी, और भी ढेरों बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। हो सकता है आपका कोर्स इसके अंदर ना लिखा हुआ हो। तो बच्चों ऐसा क्या किया जाए कि आप लोगों के लिए आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाए। तो मेरा आप लोगों से सवाल और जवाब दोनों ये है कि बच्चे, पहले क्या होता था जब आपको डीयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में लेना है, जामिया मिलिया में लेना है, और ऐसी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंडिया की, जिसमें 12th के परसेंटेज के बेस पे पहले एडमिशन हुआ करता था कि हमारे 95% है, 93 है तो डीयू में हो जाएगा, और उसके किस कॉलेज में होगा वो सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है आपका एक एग्ज़ाम एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आप लोगों की, इसने एक एग्ज़ाम 2022 से इंट्रोड्यूस किया है। 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ है और नेक्स्ट ईयर 2024 का एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। तो आप लोगों का वन एग्ज़ाम जो है वो होगा, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस हैं या बीएचयू है, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है 25, जितनी भी लिस्ट है इसकी, जितने भी हैं वहाँ पे आपको टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन अगर चाहिए तो अब आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का नाम क्या है आपका? CUET, आपका नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सर अभी से हम प्रिपेयर करना क्यों शुरू कर दें? पेपर तो अभी नेक्स्ट ईयर होगा और उसके बाद हमें, उससे पहले तो हमें 12th भी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स भी करने हैं। तो बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो कि 12th एग्जाम्स भी आपको देने हैं, लेकिन ऐसा हम अभी से क्या थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें। जैसे वो आपने स्टोरी सुनी होगी ना, जो आपकी प्यासा कौआ, थर्स्टी क्रो वाली जो स्टोरी है, उसमें थोड़ा थोड़ा पत्थर वो डालता है, पानी ऊपर आ जाता है ना। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप करोगे, अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, तो आपको लास्ट में जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों आपको पता है कि आप लोगों का जो एडवांटेज रहेगा वो CUET की अब से तैयारी करने का, वो क्या रहेगा। पहले मैं बता दूं कि होता क्या है, क्यों आपको तैयारी करनी है इस चीज़ के लिए, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम अभी से देना है, ताकि लास्ट में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत आराम से आप बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा करोगे और एग्जाम देने के बाद आप बढ़िया से किसी अच्छे कॉलेज में प्लेस भी हो जाओगे, मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक तो आपको क्या है, टॉप कॉलेजेस मिलते हैं इंडिया के, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज। और उन कॉलेजेस की, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो फीस जो है वो भी बहुत नॉमिनल होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फीस उनकी नहीं होती है, ठीक है। और आपको जो प्लेसमेंट है, कई बार तो क्या है, वहीं से हमारा प्लेसमेंट भी हो जाता है कॉलेज से, बहुत अच्छे कॉलेज में अगर आप जाते हो, ठीक है। नहीं भी हो पाता है तो आपका एक एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा बन जाता है, जिसके बाद में आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह पे आप प्लेस हो पाते हो, और आपकी जो बढ़िया पढ़ाई है वो वहाँ पर हो पाती है। तो बच्चे, इसका जो सिलेबस है CUET का, वो क्या होता है? जनरल टेस्ट। सर ये क्या होता है जनरल टेस्ट? GT क्या है? लैंग्वेज क्या है? डोमेन क्या है? बच्चे ये है आप लोगों का लैंग्वेज, यानी कि हिंदी या इंग्लिश, और भी जो लैंग्वेजेस होती हैं, आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी या इंग्लिश को चुनते हैं या फिर इंग्लिश को चुनते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों के कितने क्वेश्चन है, क्या आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ये डोमेन है आपका, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी डोमेन है जो आप 12th में पढ़ते हो, ऑलमोस्ट आप लोगों की वही चीज़ें आपको उसके अंदर पूछी जाती हैं। कुछ उसके अंदर और एड ऑन्स होते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का GT, यानी कि जनरल टेस्ट। सर ये क्या होता है? देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है, GT और लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो तो उसकी वेबसाइट पर जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना। डोमेन्स का आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है। कुछ का इन दोनों के ब्याह पे होता है, कुछ इनका इन तीनों के ब्याह पे होता है, तो अलग अलग सिस्टम होता है,
ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। इसके अंदर क्या क्या होता है सर, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी वो चलो अपने आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वांट का जो सेक्शन है वो इसके अंदर आएगा, रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप लोग का बच्चे इसमें आएगा, और उसके बाद में जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़, यानी कि करंट अफेयर्स की चीज़ें और स्टैटिक जीके की चीज़ें। करंट अफेयर होता है जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में, और स्टैटिक वाला जो फिक्स है, जो पहले से जो चीज़ें फिक्स हैं उसको अपने स्टैटिक जीके बोलते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें। तो बच्चों अब ये है कि कैसे करनी है इस चीज़ की तैयारी। सर सिलेबस तो आपने बता दिया, एक मोटे मोटे तौर पे पूरे सिलेबस की एक वीडियो आपको और मिल जाएगी। मैंने आपको मोटे तौर पर बताया है कि ये वाली चीज़ आप लोग 12वीं में पढ़ोगे, 12th में लैंग्वेज है वो भी आप पढ़ोगे 12th के अंदर। उसके अलावा जो एड ऑन होगा वो नई चीज़ जो है वो क्या है, जीटी है। क्वांट आपको पढ़ने को मिलेगा, रीजनिंग आपने पढ़नी है और जीएस पढ़ना है। तो मेनली आपको इन चीज़ पर फोकस करना है, हालांकि इन पे भी करना है पर ये तो आप 12th में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड ऑन करके आप लोग बहुत आसानी से इसको तो तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब आपका ये है कि 12th के साथ कैसे मैनेज करें। सर 12th के साथ कैसे मैनेज हो पाएगा, हम तैयारी तो ठीक है, सिलेबस ये है, ऐसे ऐसे एडमिशन मिलता है, सब चीज़ें क्लियर है, लेकिन सर 12th में फिर सर ने बोर्ड एग्जाम्स का भी काम दिया हुआ है, उसके भी बीच में एग्जाम्स आएंगे, हाफ ईयरली है या आपके जैसे भी एग्जाम्स आते हैं, तो उसमें कैसे हम इसको मैनेज कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, लेकिन आपको इस तरह से स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करना है कि लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो थोड़ा थोड़ा क्या है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जनरल टेस्ट है, 60 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें से 60 आपको करने हैं। ठीक है, तो 60 मिनट का टाइम है। लैंग्वेज का भी ऐसा ही है, 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 करने होंगे, और डोमेन्स के जो भी आपके सब्जेक्ट है वहां पे भी आपको 50 में से 40 करने होंगे। तो लैंग्वेज और डोमेन की चीजें लगभग आप लोगों की 12th में ही क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है क्वांट कौन सा आता है सर, क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांट के जो चैप्टर्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस स्पीड, नंबर सिस्टम, है ना, ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, वो बेसिक चीज़ें। तो जो 10th लेवल तक की चीज़ें हैं ना आपने पढ़ी हुई हैं 8th में 9th में, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्वांट में। हाँ, रीजनिंग की चीज़ें आप लोग थोड़ी सी नहीं होंगी, लेकिन रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उच्च स्तर आएगा, नॉर्मल चीज़ें होंगी, आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। अच्छा सर आप बार बार ये बोल रहे हो कि जीटी आपको तैयार करना है सीयूटी के लिए, लेकिन कैसे इसको टाइम दें, कितना टाइम दें और आपका जो है सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। तो बच्चे आप लोगों को, आप देखो स्कूल भी जाओगे, बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आप स्कूल भी जाओगे, आपका 6 घंटे का स्कूल का टाइमिंग होता है ना। आप 8 बजे गए, 2 बजे आ गए, 1-2 घंटा आप आराम किया, खाना वाना खाया, उसके बाद में आपको अपने समय के हिसाब से क्वांट को आधा घंटा डेली, आधा घंटा बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा तुम हंसते खेलते निकाल दोगे इस चीज़ को, तो ये तुम्हारा रिफ्रेशमेंट होगा बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई के बाद। रीजनिंग है आधा घंटा आपको डेली, हाफ एन आवर। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये आपको लगभग 1 घंटे के आसपास डेली देना है। अच्छा इसके अंदर भी ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है सर, कैसे हमको आधा आधा घंटा कैसे पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वांट मैंने आपको बताया एक चीज़ के बारे में कि सर क्वांट क्या 10th लेवल का आता है, कहाँ मिलेगा बच्चों, उसकी जो है डेली लाइव क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर चैनल पर, मैं आपको क्वांट का जो सेक्शन है वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो क्वांट की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद 9-10 साल से जो है इस चीज़ को खुद पढ़ा रहा हूँ क्वांट को, तो बहुत बढ़िया लेवल पर आप लोगों को मैं चीज़ें तैयार करवा दूंगा, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्लासेस आपकी हो जाएंगी, रीजनिंग के लिए भी आपकी क्लासेस यहाँ पर हो जाएंगी, और करंट अफेयर के लिए देखो ये तो वैसे भी आपको नॉर्मली पता ही होना चाहिए, है ना। तो डेली जो न्यूज़पेपर है आपका, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, वैसे भी अच्छा होता है, आपको पूरे सराउंडिंग की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, न्यूज़पेपर पढ़ें। स्टैटिक जीके के लिए भी आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है, और आधा आधा घंटा मतलब कुल मिला के बोर्ड एग्जाम्स के अलावा 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा और देना है, 1-1.5 घंटे की आपको क्लास लेनी है, तो 2-2.5 घंटे का पूरा प्रोसेस जो है। हाँ बीच में छुट्टियां आ गई और आप बोर्ड एग्जाम्स के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको दे सकते हो। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे बच्चे, जो आपने कॉलेज सोचा हुआ है टॉप से टॉप, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो है अपना स्टार्टिंग से ही जो बोर्ड एग्जाम्स का आप लोगों का लक्ष्य है 90% आप लोग सेट करके चलें, ताकि मैक्सिमम स्कोर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी कर पाएं, वहाँ पर भी आप प्रायोरिटी देके चलें, और साथ में जो भी आपके
टाइमिंग इसके अलावा एक्स्ट्रा बचती हैं, आपके वेकेशंस हैं, उसमें आप लोग CUET को भी साथ साथ में लेकर के चलिएगा, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी कर लोगे, अभी से आप लग जाओगे, और आपको देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करोगे, मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे, बस आप लोगों का जो है मतलब कि आपके पास 1-2 महीने भी नहीं बचे होंगे, तो उसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बच्चों आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के बारे में टाइमिंग का बता दिया जाएगा, और इसके लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइव क्लास को पूरे के पूरे GT लैंग्वेज और डोमेन के सेक्शन के लिए ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी आप लोगों को, और क्या कोई डाउट है आप लोगों का, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।